जय हिंद स्टूडेंट्स। इस क्लास में ऑप्टिक्स में जो साइन कन्वेंशन यूज होता है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को ये बता देते हैं कि साइन कन्वेंशन आखिर होता क्या है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग बहुत से फार्मूले यूज करते हैं, जैसे कि मिरर फार्मूला हो गया, लेंस मेकर फार्मूले हो गए, या फिर रिफ्रैक्शन के केस में देखा जाए तो हम लोग जनरल फार्मूला जो यूज करते हैं μ2/v माइनस μ1/u दैट इजकल टू μ2 माइनस μ1/r, या फिर लेंस फार्मूला हो गया। तो ये सब में जो वेरियस जो डिस्टेंसेज हैं, जैसे कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तो इसको हम लोग को कभी जो है पॉजिटिव साइन के साथ कंसिडर करना होता है और कभी जो है निगेटिव साइन के साथ कंसिडर करना होता है। तो कब ये सब सारे डिस्टेंस को पॉजिटिव साइन के साथ कंसिडर करेंगे और कब निगेटिव साइन के साथ कंसिडर करेंगे, ये साइन कन्वेंशन की ही मदद से डिसाइड करते हैं। तो इस क्लास में हम आप लोग को एक बहुत ही सिंपल और इजी मेथड बताने जा रहे हैं, जिसको यूज करके देखा जाए तो बहुत ही आप लोग जो है करेक्टली और इजी वे में डिसाइड कर लोगे कि कब उस डिस्टेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लें और कब जो है निगेटिव साइन के साथ लें। और एक बात और, ये मेथड इतना इजी है कि यदि एक बार आप सीखें तो कभी भूलोगे भी नहीं। और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के भी केस में काम आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि कितना भी टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा हो, कितना भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ये बहुत आपको इजीली जो है डिसाइड करके बताएगा कि कब आप पॉजिटिव लीजिए और कब निगेटिव लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मेथड में आपको 4 स्टेप जो है फॉलो करना होता है स्टूडेंट। पहला ये स्टेप है कि मतलब कि आप जो है सबसे पहले ये कंसिडर कर लो कि कौन सा आप रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ले रहे हो। सेकेंड स्टेप में उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, या कहें तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट लेंगे फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट। सपोज दैट कि इमेज का हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, इमेज डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो इमेज डिस्टेंस का हम लोग जो है जो दूरी जो निकालेंगे वो उसी रेफरेंस पॉइंट से निकालेंगे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। मतलब कि यदि आप ये बोल रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस 2 मीटर है, तो वो 2 मीटर है तो कहाँ से 2 मीटर है, मतलब कि जो उसका जो सरफेस जो आप कंसिडर किया उसका जो ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होगा वहाँ से देखा जाए तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो कहने का मतलब यह है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो कंसिडर किया उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड अदर डिस्टेंसेज। थर्ड स्टेप में आपको ये ध्यान में देने वाली बात है कि जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उस सरफेस के लिए, इंसिडेंट रे हम लोग उसको बोलते हैं जो सरफेस पे लाइट रे फॉल कर रहा था, तो उसका डायरेक्शन किस ओर है। और दूसरी बात है कि हम लोग जो है जो डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, तो हम लोग को रेफरेंस पॉइंट से किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना पड़ा वो सब डिस्टेंस को मेजर करनी। ये दो डायरेक्शन पर कॉन्सेंट्रेट करना है और ये दोनों डायरेक्शन में आपको ये देखना है, जो कि हम लास्ट स्टेप में डिस्कस किए हुए हैं, कि दोनों का डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है। मतलब कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और जो डिस्टेंस मेजर करने में जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट से किस डायरेक्शन में प्रोसीड किए वो डायरेक्शन, वो दोनों का डायरेक्शन यदि सेम होगा तो आपको वहाँ पर डिस्टेंस जो है पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर करना है, और यदि अपोजिट रहे तो वहाँ पर निगेटिव साइन के साथ आपको कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझाने जा रहे हैं ताकि आपको एक कम्प्लीटली जो है क्लियर हो जाए। तो उस एग्जांपल को जो है आप लोग काफ़ी अटेंशन के साथ देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा साइन कन्वेंशन डिसाइड करने में। और यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसिडर किए हैं एज एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको एक सॉलिड ग्लास स्फीयर कंसिडर करना है जिसका रेडियस जो है स्मॉल आर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमने यहाँ पर एक सॉलिड ग्लास स्फीयर ले लिया, इसका रेडियस हमने स्मॉल आर कंसिडर कर लिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लिया। अब इसका हेमी स्फेरिकल जो पोर्शन जो है उसको सिल्वर्ट कर देना है ताकि इनर साइड रिफ्लेक्टिंग बनाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए हम जो है इसको ऐसे जो है ये जो आपका जो हेमी स्फेरिकल जो पोर्शन हो गया इसको हमने सिल्वर कर दिया, जिसको हम ऑब्लिक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने जो है उस हेमी स्फेरिकल को सिल्वर करके इस सरफेस को
इनर साइड से रिफ्लेक्टिंग बना दी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इस स्फीयर के सेंटर से एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना जिसका डिस्टेंस जो है 3r है। तो हमने इसका यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया जिससे का जो डिस्टेंस जो है सेंटर से वो 3r है। क्लियर है। अब बोल रहा है द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड एट द ऑन सिल्वर पार्ट। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जो निकलेंगे वो सबसे पहले इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन शो करेगा जो कि अनसिल्वर्ड है, जिसको हम सिल्वर नहीं किए हुए हैं। उसके बाद देखा जाए तो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर पार्ट फिर इस सरफेस से जो कि मिरर जैसा एक्ट करा वहाँ पर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करे। और रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रहे फिर से देखा जाए तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फिर से रिफ्रैक्ट करेंगे। तो ये 3 बार ऐसा कुछ होगा, मतलब कि पहली बार में रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन और अगेन रिफ्रैक्शन। इतना कुछ होने के बाद जो फाइनल इमेज जो फॉर्म होगा उसको यहाँ पर लोकेट करना है। क्वेश्चन में यही है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही साइन कन्वेंशन यूज हुआ होगा। तो ये हम चारों स्टेप जो है किस तरह से फॉलो करना उसको हम समझाएंगे, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको उम्मीद करते हैं कि एकदम क्लियर रूप में समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर लिए जिसको पॉइंट ओ से डिनोट करना है और इससे हम 2 रे इंसिडेंट करवा रहे हैं ए एम बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। ऐसे देखिए एक ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट रेज ऑफ लाइट जो है निकलता है, लेकिन मिनिमम जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे ही कंसिडर करने होते हैं। 2 रे कंसिडर आप करते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन जो है कहाँ पर होगा, किस उसका नेचर क्या होगा, ये सब चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 रे की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग 2 ही रे लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि आप रेज कंसिडर कीजिएगा तो रे डायग्राम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। तो मिनिमम जितना रे की आवश्यकता पड़ती है उतना ही हम लोग रे लेते हैं। तो मिनिमम 2 रे की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग यहाँ पे 2 रे कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पर देखिए ए एम बी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इस पर हम 2 इंसिडेंट रे कंसिडर किए हैं जो कि इसका डायरेक्शन देखा जाए तो अप टू डाउन है। अब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो एम है। तो इसी को हम लोग देखा जाए तो रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेप में हमने यही मेंशन कर रखा था कि जो आपका जो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लीजिए फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, etc। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो एम है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, ए एम बी के लिए। तो इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट करेंगे और इसी पॉइंट से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ये सब मेजर करेंगे। तो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो एमओ के बराबर होगा जो कि 2r है, क्योंकि सी से लेकर के ओ तक 3r कंसिडर किए हुए। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए सी से लेकर के ओ पॉइंट तक 3r डिस्टेंस है और ये वाला देखा जाए तो इसके रेडियस के बराबर जो कि r होगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होंगे वो 2r के बराबर होंगे। ठीक है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया एमओ वो 2r के बराबर हो गया। अब इसको पॉजिटिव साइन के साथ लें कि नेगेटिव साइन के साथ लें वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, अप टू डाउन। और रिफरेंस पॉइंट जो कि यहाँ पर एम है वो यदि हम ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ें फॉर द मेजरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम लोग को ऊपर डायरेक्शन में बढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस डायरेक्शन में हमको प्रोसीड करना पड़ा है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पर जो है साइन जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो निगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो निगेटिव साइन कंसिडर करें। तो यहाँ पर हमने -2r उसी के चलते ले रखा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए एम बी। तो यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि आपको निकालना है तो वो एम से सी की ओर प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन देखा जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम टू सी बढ़े तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़े और इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन वो डाउनवर्ड में ही है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मैग्नीट्यूड है विद द पॉजिटिव साइन हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने +r कंसिडर करा। बाकी ये देखा जाए तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यहाँ पर फर्स्ट मीडियम एयर एक्ट कर रहा होगा और सेकंड मीडियम ग्लास एक्ट कर रहा होगा, इसलिए फर्स्ट मीडियम के तौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लिए और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि यहाँ पर ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है तो 1.5 ले लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट ये है कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो रिफ्रैक्शन के केस में
जो जनरल फार्मूला होता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू दैट इज टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इसको अप्लाई कर देंगे। और इसमें जो हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू जो मेंशन कर रखे हैं उसमें पुट कर देंगे। इसमें वन ऑन ऑल वन एंड ओनली वन वेरिएबल भी होगा जो कि हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ से आप यदि कैलकुलेट करिएगा तो भी का जो वैल्यू आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। कहने का मतलब यह है कि यू का हमको वैल्यू पता ही है, म्यू टू म्यू वन आर ये सब का वैल्यू पता ही है। तो इसको यदि आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो भी का वैल्यू निकल जाएगा और वो आपको इन्फिनिटी आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है ए एम बी, इस सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी डिस्टेंस बनेगा। मतलब कि इस एम पॉइंट से बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे बनेगा और वो इमेज जो है नीचे डायरेक्शन में बनेगा, बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये देखा जाए तो दोनों हम रेज जो है वो पैरेलल निकालें, क्योंकि पैरेलल रे ऑफ लाइट ही जो है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जा करके इंटरसेक्ट किया होगा। क्योंकि यहाँ से देखिए इंटरसेक्ट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इमेज वहीं पे फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम लोग इंसिडेंट रे जो यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकालें वो दोनों इंटरसेक्टेड निकालें। तो यदि आप ऑब्जेक्ट से इंटरसेक्टेड रेज ऑफ लाइट निकालते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है इमेज वहीं फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी आने का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टेड जो रे ऑफ लाइट हैं यहाँ पर वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो तभी पॉसिबल है जब दोनों रेज जो हैं वो पैरेलल हों। तो यहाँ पर ये जो दोनों जो रेज हैं वो हमने पैरेलल कंसिडर कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखिए ये जो डिसकंटिन्यूस लाइन जो ये दोनों शो की है वो नॉर्मल है, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो गुजर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो एक कर्व सरफेस पे यदि आप नॉर्मल ड्रा करना चाहते हैं तो उस कर्व सरफेस का जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, वो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यदि आप लाइन पास करते हैं तो वही नॉर्मल होता है। और चूंकि यहाँ पर रेयर टू डेंसर मीडियम में देखा जाए तो लाइट रे ट्रेवल करा, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे, ठीक है ना। ओरिजिनल पाथ आपका देखा जाए तो ऐसा कुछ रहा होगा इस रे का, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है बेंड किया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ तक क्लियरली समझ में आप लोग को आया होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर देखिए ये जो दोनों जो रेज ऑफ लाइट हैं जो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलली जा रहे हैं वो देखा जाए तो इस मिरर वाले पार्ट पे फॉल करेंगे। तो इस सरफेस के लिए ये दोनों ही इंसिडेंट रे होंगे जो कि यहाँ पे पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट है, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। क्योंकि ये देखा जाए तो पहला स्टेप हम लोग फॉलो कर लिए, जो कि हम लोग को ये कंसिडर करना होता था कि कौन सा हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो ए पी बी जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग को डिसाइड करना होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दी कंसीडर्ड सरफेस। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेंटर वो पी है। सेकेंड स्टेप में साइन कन्वेंशन का ये हमने मेंशन कर रखा था। अब तीसरा स्टेप में हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, और देखा जाए तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, अदर डिस्टेंस हो गया, उसको मेजर करने के लिए हमको किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना पड़ा है। तो यहाँ पर भी देखिए इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही है कि नहीं। और यदि हम लोग डिस्टेंस मेजर करें, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर देखा जाए तो एक फोकल लेंथ मेजर करना है, तो फोकल लेंथ देखा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसके आधा डिस्टेंस पर देखा जाए तो वहाँ पर फोकस होगा। तो फोकस तक पहुँचने के लिए हमको पी टू एफ जाना पड़ रहा है, जो कि ऊपर डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन डाउनवर्ड मुझे है, डाउनवर्ड की ओर है, और हम लोग को फोकस तक पहुँचने के लिए पी टू एफ जाना पड़ा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि पी और सी के मिडिल पॉइंट होगा एफ। तो हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करना पड़ रहा है, इसलिए फोकल लेंथ जो है विद द नेगेटिव साइन डिटरमाइन करेंगे, डिसाइड थी हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और यू इजकल टू प्लस इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो ए एम बी जो था वो इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी डिस्टेंस पे किया था, और यहाँ पर देखा जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया था। तो यहाँ पर यदि हम पी से भी उसका डिस्टेंस मेजर करें तो इन्फिनिटी डिस्टेंस ही होगा, है कि नहीं, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही।
तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और देखा जाए तो हम लोग जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इमेज का, वो देखा जाए तो सेम डायरेक्शन में बढ़ना पड़ा है, इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो प्लस इन्फिनिटी लिए। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ये ए एम बी के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो इस सरफेस के लिए, मिरर वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। समझ मेरी बात। जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के द्वारा इमेज जो बनता है वो देखा जाए तो सेकंड जो सरफेस होते हैं जिसपे इमेज फॉर्मेशन में जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट मदद किए थे, ठीक है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करके इमेज फॉर्मेशन किए थे, वो जो फॉल करते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला सरफेस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हुआ था वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करते हैं, जिसको कि हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसको एज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, जो कि प्लस इन्फिनिटी होगा। अब इस सरफेस के द्वारा कहाँ पे इमेज बना उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर मिरर फार्मूला यूज करेंगे, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f होता है। अब यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू जो हम लोग मेंशन किए हैं उसको पुट कर देंगे। यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, पुट कर दिए, फोकल लेंथ पता है, पुट कर दिए। तो यहाँ से फिर देखिए वैल्यू जो आ जाएगा इमेज डिस्टेंस का, वो आ जाएगा -r/2। अब यहाँ पर देखिए ये जो v का जो वैल्यू आया वो विथ द निगेटिव साइन आया। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस होगा हम लोग पोल से मेजर करेंगे और इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करेंगे, क्योंकि निगेटिव साइन के साथ है। तो निगेटिव हम लोग साइन कब कंसिडर करते हैं, जब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो हम लोग को -r/2 आंसर आया है इमेज डिस्टेंस का। तो हम लोग जो है पोल से अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगे, और वो कितना दूरी तक, r/2 तक। तो यहाँ पर देखिए इसको हम आई डैक्स से दर्शाएं, जो कि CP के बीच में होगा। क्लियर है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर आई डैक्स वाले पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद देखिए ये जो रेज ऑफ लाइट जो हैं, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट किए और वो आई डैक्स पे इंटरसेक्ट किए हैं, रिफ्लेक्टेड है। अब फिर से देखा जाए तो इस AMB सरफेस पे फॉल करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इंसिडेंट रे ये वाले हो जाएंगे। हम यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये वाले अब जो हैं इंसिडेंट रे जैसा वह काम करेंगे, ठीक है, जो कि देखा जाए तो AMB रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फॉल कर रहे हैं। अब इस रे का डायरेक्शन देखा जाए तो अप टू डाउन फिर से हो गया, ठीक है ना। तो फिर से अब देखा जाए तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर करें तो ये जियोमेट्रिकल सेंटर हो जाएगा, मतलब जो कुछ भी डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम पॉइंट एम करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनली देखा जाए तो इससे रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा ये डिसाइड करने के लिए हम लोग देखा जाए तो फिर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा वो देखा जाए तो एम से लेकर के आई डैश तक पॉइंट तक, क्योंकि अब इस सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है ना, वो देखा जाए तो इमेज यहाँ पे फॉर्म किया, और यही रिफ्लेक्टेड रेज जो है AMB पे फॉल कर रहे हैं। तो फिर से ये जो इमेज जो फॉर्म हुआ वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेंगे, जैसा कि पिछले बार में किया था। क्लियर है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जो पिछला सरफेस से जो इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है ना, वो देखा जाए तो नेक्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है, जिसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो आईडेक्स पे जो इमेज बना है इस AMB रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। तो यदि हम इसका डिस्टेंस देखें फ्रॉम पॉइंट एम, तो यहाँ से स्मॉल r और यहाँ से r/2, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गए वो 3r/2 हो जाएंगे। अब हम लोग पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे ये कैसे डिसाइड करें। तो अभी हम लोग इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखें। यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन जो है वो ये वाला है, मतलब कि हम लोग को डाउन टू अप जाना पड़ रहा है। और यहाँ पर यदि हम इस रेफरेंस पॉइंट से यदि हम आई डैश तक पहुँचे तो डाउन अप टू डाउन जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो है वो डाउन टू अप है, और हम लोग को ये रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि मेजर करना है तो हमको अप टू डाउन जाना पड़ा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गए। तो डायरेक्शन यदि अपोजिट हो गए तो यहाँ पर 3r/2 जो डिस्टेंस यहाँ पर मेजर किए वो विथ द निगेटिव साइन मेंशन करेंगे। क्लियर है साइन कन्वेंशन। अब उम्मीद करते हैं 3 बार आप लोग को समझा दिए साइन कन्वेंशन, तो अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब फिर से यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको किस साइन के साथ लेंगे वो भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फिर से इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ए एम बी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो एम टू सी। तो ये हम लोग को नीचे डायरेक्शन में प्रोसीड करना पड़ेगा। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन। इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड मुझे ये दोनों रे जो है फॉल कर रहे थे, इसलिए फिर से डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर विद द नेगेटिव साइन हम लोग कंसिडर किया। फिर से आप जो है जनरल फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ऑन स्फेरिकल सरफेस जो होता है वो यूज कर दीजिए, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू दैट इज टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यदि आप यूज कीजिएगा तो वी इजकल टू जो आ गया वो माइनस टू आर आ गया। समझ मेरी बात। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि फिर से जो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ होगा वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ही हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि निगेटिव साइन के साथ है। और ये जो डिस्टेंस जो मेजर करेंगे यहाँ से, क्योंकि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम लोग कंसिडर किए फाइनली, तो इसी के ज्योमेट्रिकल सेंटर से देखा जाए तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में 2r डिस्टेंस बढ़ेंगे। तो यहाँ से यदि आप अपोजिट डायरेक्शन में 2r बढ़ते हैं तो वो देखा जाए तो फाइनली जो है पी पॉइंट तक पहुँचेगा। आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसिडेंट रे ये वाले हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर किए थे, तो हम लोग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस जो आया है वो विथ द निगेटिव साइन आया है। तो फाइनली इमेज जो है वो पी पॉइंट पे ही बनेगा, जिसको हम यहाँ पर आई से डिनोट किए। यहाँ पर पी और आई जो है कोइंसाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से साइन कन्वेंशन यूज करना है प्रत्येक फार्मूले में। जो हम लोग रे ऑप्टिक्स में जो फार्मूला जो यूज करते हैं, तो उसमें जो है जो भी वैल्यू जो पुट करने होते हैं, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो विद द साइन कन्वेंशन पुट करने होते हैं, तभी आपको जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो कुछ जो है साइन कन्वेंशन इस तरह से डिसाइड करेंगे, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, बहुत ईजी है। आपको सबसे पहला स्टेप में क्या करना था कि आप सरफेस जो है कंसीडर कीजिए कि किस सरफेस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, वो सरफेस कंसीडर कर लें। सेकेंड स्टेप में जो है उस सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेना, उसी से हम लोग जो है डिस्टेंस जो है मेजर करेंगे, चाहे कोई भी डिस्टेंस है जो। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको ये देखना है कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है। इंसिडेंट रे हम आपको बताएं कि जो सरफेस आप कंसीडर किए उस पर कौन सा रे फॉल कर रहा है, किस रे के द्वारा आप इमेज फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, किस इंसिडेंट रे के द्वारा। ठीक है, तो उसका आप डायरेक्शन ले लीजिए। और उसके बाद आपको रिफरेंस पॉइंट से किस डायरेक्शन में देखा जाए तो अदर डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए प्रोसीड करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कंसीडर करें, तो रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक जाने में आपको कौन सा डायरेक्शन फॉलो करना है, उस डायरेक्शन पे फोकस कीजिए। और अब जो है कंपेयर कीजिए कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट से प्रोसीड कर रहे थे जिस डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। यदि सेम होंगे तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ कंसिडर करेंगे, और यदि अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो उसको हम लोग निगेटिव साइन के साथ कंसिडर करेंगे। तो यही आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं साइन कन्वेंशन में। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियरली जो है समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में आप क्लियरली देखिए, जो फाइनल जो इमेज जो फॉर्म होगा वो देखा जाए तो एट पॉइंट पी होगा, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो ये एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन था जो आपको हम सॉल्व करके दिखाएं। तो उम्मीद करते हैं क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको फिर भी किसी तरह का डाउट रह गया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। यदि हमको ऐसा लगेगा कि हमको उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो वो भी हम आपको बना करके प्रोवाइड कर देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो पसंद पड़ा है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद स्टूडेंट, जय हिंद।